मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मुझे प्रभु की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि जो वेदों के रहस्य मुझ पर उतरे हैं, मैं उन सब को आप सब के साथ शेयर करूं, साझा करूं। वेदों में जो उपासना छुपी है, वो उपासना क्या है, उसको सरल हिंदी भाषा में एक एक अंग करके आपको समझाऊं, ऐसा मेरा प्रयास है। ये वेदों के प्रचार के लिए ही है, निस्वार्थ भाव से है। वेदों की जो वाणी है वो ऋषियों के ऊपर उतरी है, ध्यान अवस्था में वो उतरी है और उसको ध्यान में जाकर ही समझा जा सकता है। इसलिए वेदों का ये मूल है कि ध्यान किया जाए। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 10 का 12वां श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वेदों में श्याम वेद मैं हूँ। यहाँ यह उदाहरण इसलिए दिया गया है कि श्याम वेद कितना महत्वपूर्ण वेद है। श्याम वेद में सारी उपासना छुपी हुई है। तो आज इस कड़ी में मेरा प्रथम प्रयास है और मैं वेद का पहला ही मंत्र से आरंभ करते हैं। इस मंत्र के ऋषि जी हैं भारद्वाज जी, देवता अग्नि, छंद गायत्री, स्वर षडज। अगन आया ही वीतये गृणानो हव्यदात ये निहोता सतसी बहिरिषि। इसका हिंदी काव्य है। हे प्रभु, मुझे उपदेश करने के लिए, अविद्या अज्ञान दूर करने के लिए, मेरे ध्यान योग यज्ञ में ऊर्जा शक्ति कणों को सोम रस बनाने के लिए, मुझे शक्ति बल देने के लिए, मेरी दुर्बलताएं दूर करने के लिए मेरे मस्तिष्क के हृदयाकाश रूपी अंतरिक्ष में प्रकाशित हुई। अब देखो, ऋषि जी कह रहे हैं कि मेरे ध्यान में वो परमात्मा का तेज प्रकाश चमके, इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात वेदों में छुपी रहस्य ये आई कि हमें अगर प्रभु को याद करना है, उसका ध्यान करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के संध्या काल, 2 संध्या काल है हमारे, सुबह एक सायं। तो सुबह संध्या काल में हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और उस ध्यान में क्या उद्देश्य होना चाहिए कि वो परमात्मा का प्रकाश मेरे मस्तिष्क के आकाश में चमके, ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। और वो परमात्मा का प्रकाश कैसे चमकेगा? तो ये कह रहे हैं, पदार्थ है कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप मेरे मस्तिष्क के हृदयाकाश में प्रकाशित होकर उपदेश करो। अर्थात आपकी वाणी मेरे पे उतरे और मैं उसको साक्षी भाव से सुनूं। आप मुझे प्रेरणा करो और जो मेरा अज्ञान है, जो मेरी अविद्या है, उनको दूर करो। और जो इस यज्ञ में मैंने आहुति देनी है, जैसे बाहर यज्ञ होता है उसमें आहुति दी जाती है घी की, तो इसमें आहुति दी जाती है अपनी ऊर्जा कणों की। तो ऊर्जा कण कहाँ से बनते हैं? ऊर्जा कण बनते हैं खाने पीने से। जो भी आप भोजन करते हो, उस भोजन से सप्त पदार्थ बनते हैं।
रस बनता है, खून बनता है, वीर्य बनता है, वीर्य से तेज बनता है, तेज से ओज बनता है, ओज से सोम बनता है। तो ऋषि जी कह रहे हैं कि इस सोम की आहुति उस प्रभु को दो, मस्तिष्क के आकाश में जाके दो, तब वो प्रभु प्रकाशित होंगे। और वो प्रकाशित होकर क्या करेंगे? अज्ञान और अंधकार को दूर करेंगे। इसलिए वेदों का मूल मंत्र है कि ब्रह्म यज्ञ करो। ब्रह्म यज्ञ अपने शरीर के अंदर होता है, तो अपने शरीर के अंदर ध्यान करो। ये आज की उपासना का मेन उद्देश्य है। और ये यहाँ पर पहला मंत्र समाप्त कर रहे हैं। ओम तत्सत।